और बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाएंगे सियासी मंजरनामे से और अभी आपको बताएंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद रवाना हुए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद रवाना हुए हैं। मनासिर भी आपके सामने हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद रवाना हुए हैं। जी बिल्कुल, मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद रवाना हुए। अब कुछ बात करेंगे तजावुजात के खिलाफ जारी ग्रैंड ऑपरेशन की। जिला इंतजामिया का शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। शाह आलम मार्केट में 5 मंजिला प्लाजा मिसमार कर दिया गया, जबकि रायबंड की तहसील मजा रंगील में करोड़ों मालियत की 390 कैनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई है। तफसीलात उस्मान अलीम की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद तजावजात ऑपरेशन जारी है, जिसमें आज AC सिटी अहमद रजा भट्ट की सरबराही में जिले इंतजामिया की टीम ने शाह आलम मार्केट में ऑपरेशन करते हुए अरबों रुपए मालियत की सरकारी राहदारी पर कायम गैर कानूनी 5 मंजिला प्लाजा भारी मशीनरी और हथौड़ों की मदद से मस्मार कर दिया, जबकि 8 मंजिला गैर कानूनी प्लाजे की मस्मारी के लिए दुकानों को खाली करवाने का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि मार्केट में दुकानों की मस्मारी के बाद मलबा उठाने का अमल भी जारी है। AC रायबंड शाहिद महबूब ने तहसील रायबंड के मौजा रंगेल में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 15 करोड़ मालियत की 390 कैनाल सरकारी अराजी को वागजार करवा लिया है। ऑपरेशन में रेवेन्यू, MCL और महकमा पुलिस के अमले ने हिस्सा लिया। जबकि AC मॉडल टाउन मजर अली सरवर की निगरानी में जिले इंतजामिया की टीम ने फिरदौस मार्केट में ऑपरेशन करते हुए दर्जनों रैम्प्स, थड़े और शेड्स को भारी मशीनरी की मदद से मस्मार कर दिया और दुकानों के बाहर कायम आर्जी तजावजात को कब्जे में ले लिया। माफिया के सामने बेबस हो गई। ऑपरेशन के फौरी बाद तजावजात फिर से कायम कर लिए गए। तजावुजात माफिया और पुलिस के माबैन चोर पुलिस का खेल जारी है। इंतजामिया तजावुजात का मुस्तकिल खात्मा करने में नाकाम है। तफसीलात जानते हैं उस्मान अलीम की इस रिपोर्ट में। शादरा में AC सिटी अहमद रजा भट्ट की सरबराही में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में चोर पुलिस का खेल जारी रहा। टीमों के मौके पर पहुंचते ही तजावजात माफिया रफू चक्कर हो गए, जबकि टीमों के जाने की देर थी कि तजावजात फिर से सड़कों पर आ गई। DC लाहौर को सब अच्छा की रिपोर्ट दी गई, जबकि सिटी 42 की निशानदेही पर टीमें दोबारा खानापुरी के लिए शादरा बाजार पहुंची और चंद एक दुकानों को जुर्माने किए, सील किया और FIR दर्ज की। टीमों के फिर जाने की देर थी कि बेलगाम तजावजात माफिया ने शादरा मेन रोड को फिर से कब्जे में ले लिया। AC सिटी का दावा है कि शादरा में तजावजात का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा, जो कि होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इन पर हमारी एक्सरसाइज होगी कि चाहे हमें बाजार पूरा सील करना पड़े हम करेंगे। दुकानदारों को मैं वार्निंग देता हूँ कि वो किसी सूरत में भी अपनी रेडी भी अपनी जो है किराएदारी ये ख़त्म करें। शादरा में दुकानदारों ने जगह जगह फूड, सब्जी, मछली, ज्वेलरी और कपड़ों समेत दीगर स्टॉल्स दुकानों के सामने लगवा रखे हैं, जिनसे माहाना किराए बटोरे जाते हैं। तजावजात का खात्मा ना होना रावी जोन इंतजामिया के अमले की भी मिली भगत मालूम होती है। शादरा में तजावजात माफिया जिले इंतजामिया के बस से बाहर मालूम होती है। बाजार में तीसरी बार ऑपरेशन किया गया, मगर तजावजात का फिर से आ जाना जिले इंतजामिया की टीमों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। कारकर्दगी पर सवालिया निशान तो बनता है। दूसरी जानिब पुलिस का LDA के हमरा जौहर टाउन अयूब चौक पर कब्जा माफिया के खिलाफ भी ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद कब्जा माफिया की दौड़ें लग गईं, जबकि ऑपरेशन के नतीजे में सैकड़ों कैनाल जमीन वागुजार करवा ली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं फखर इमाम।
अदालती अहकामात के बाद LDA ने पुलिस के हमरा जौहर टाउन अयूब चौक पर कब्जा माफिया से सैकड़ों किनाल अराजी वागजार करवा ली। ऑपरेशन LDA अफसरान और SP सदर अली रजा की ज़ेरे निगरानी किया गया, जबकि डायरेक्टर स्टेट 1 LDA खुरम यकूब का कहना था कि कब्जा माफिया ने LDA के मुख्तलिफ प्लाटों पर कब्जा कर रखा था। झुग्गियाँ लगवा के कच्चे पक्के स्ट्रक्चर बनवा के इस पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है। काफ़ी दफ़ा ऑपरेशन किया, आज फिर कर रहे हैं। ये 2 दिन हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा इंशाल्लाह, और इसको सारे को क्लियर करवाएंगे और इस इलाके को अपलिफ्ट ही करेंगे, ताकि अवाम यहाँ पे जब आए तो उनको एक खूबसूरत इमेज मिले, एक साफ सुथरा माहौल मिले। SP सदर अली रजा का कहना था कि जल्द ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। पुलिस LDA अफसरान के साथ मौजूद है। जौहर टाउन समेत दीगर इलाकों को कब्जा माफिया से पाक कराने के लिए पुलिस की जानिब से भरपूर ताउन किया जाएगा। ये इलीगली ऑक्युपाइड ज़मीन है, उसको वापस करवाने का सिलसिला शुरू हो गया। मशीन लगी हुई आप देख रहे हैं और इंशाल्लाह सारी वापस करवाएंगे जो हमारे पास आएंगी। इसमें LDA हमारे साथ है और दे आर कोऑर्डिनेशन में रेवेन्यू LDA और पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद कब्जा माफिया से सैकड़ों कनाल जमीन वागजार करवा ली गई। LDA के मुताबिक इलाके में कब्जा माफिया की दोबारा आमद को भी इस बार बाकायदा रोका जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। उधर CCPO लाहौर BA नासिर के हुक्म और DIG ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद वकास नसीर की हिदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ सदर डिवीजन में खुली कचहरी लगाई गई और SP सदर अली रजा ने कब्जा माफिया से मुतासरा साइलिन के मसाइल सुने और उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। खुली कचहरी का इनेकाद नज़ीर खोकर पैलेस अयूब चौक जौहर टाउन में कायम पुलिस कैंप में किया गया, जिसमें कब्जा माफिया का शिकार सैकड़ों मुतासरीन ने शिरकत की। SP सदर अली रजा ने डायरेक्टर LDA स्टेट के हमरा आने वाले साइलिन के मसाइल सुने। इस मौके पर साइलिन ने पुलिस और LDA अफसरान के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। SP सदर अली रजा ने इस मौके पर कहा कि तमाम कब्जा ग्रुपों के हवाले से शिकायत वसूली के लिए तमाम थानों में हेल्प डेस्क बराए कब्जा मुतासरीन कायम कर दिए गए हैं। अवामुन नास के लिए शिकायत के इंदराज के लिए टेलीफोन नंबर भी दिए गए हैं। दूसरी जानिब अवाम के मुहाफिज ही उनके जानो माल के दुश्मन बन गए हैं। शुमाली छावनी पुलिस ने नैब और हसास इदारों के एहलकार बनकर शहरियों को अगवा करके लूटने वाला गिरोह भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुल्जिमान में हाजिर सर्विस थानेदार और 4 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। आम के मुहाफिज ही उनकी जानो माल के दुश्मन बन गए। नैब और हसास इदारों के अफसर बनकर शहरों को अगवा करके लूटने वाला गिरोह चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि हाजिर सर्विस थानेदार निकला, जो कि अपने 4 पुलिस एहलकारों और दीगर साथियों से मिलकर कारोबारी अफराद और हाउसिंग स्कीमों के मालिकान को अगवा करता और फिर निजी टॉर्चर सेल ले जाकर तशद्दुद करते। ये बड़े बड़े जो हाउस सोसाइटी के मालिकान और दीगर जो कारोबारी शख्सियात जिनसे अच्छे खासी रकम मिलने की तवक्को होती थी, ये ले जाते थे। हुकूमत खाना बनाया हुआ था, वहाँ जाकर ये उन पर तशद्दुद भी करते थे। और इसी तरह अगर किसी का कोई लेन देन का हो तो वो भी उनको अप्रोच करते थे, वो भी उठा के ले जाते थे, उनसे भी ये रकम बटोरते थे और बाद में ये नैब के अफसरान बन के उनसे कागजात पे साइन और अंगूठे भी करवा लेते थे। मुल्जिमान नैब के जाली वारंट गिरफ्तारी लेकर सब्ज नंबर प्लेट और नीली बत्ती वाली गाड़ी पर शहर में घूमते और फिर शिकार ढूंढकर रकम बटोरते थे, जिनके कब्जे से गाड़ियां, असलहा, 8 लाख नकदी, हथकड़ियां और नैब के जाली वारंट गिरफ्तारी भी बरामद कर लिए गए। जाली एहलकार बन के नैब के तो हमने जो लोगों से जो लोग ब्लैक मनी वगैरह के पैसे रखते थे तो उन लोगों के साथ हमने वारदातें की हैं। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। मुल्जिमान इससे कबल भी कत्ल और अगवा बराए तावान की वारदातों में जेल की हवा खा चुके हैं। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान से मजीद रिकवरी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के हमरा आबिद चौधरी, सिटी। सेल्स टैक्स अदायगी के ऑनलाइन सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा और सूबाई वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवाब वक्त ने शिरकत की। तारिक बाजवा कहते हैं कि डॉलर महंगा होने का मामला वजीर खजाना असद उमर के इल्म में था। डॉलर की कदर खजाने में पैसे आने से कम हो जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
सेल्स टैक्स अदायगी के ऑनलाइन सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब PRA हेडक्वार्टर में हुई। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा, सूबाई वज़ीर खजाना मखदूम हाशिम जमाबख्त, चेयरमैन PRA जावेद अहमद, चेयरमैन PND हबीबुर रहमान गिलानी, मेंबर PRA ज़ैनुल आबदीन शाही, शहजाद महमूद गोंदल समेत दीगर अफसरान तकरीब में शरीक हुए। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने कहा कि डॉलर की कदर खजाने में पैसे आने से कम हो जाएगी। रुपए की कदर मुस्तहकम करने की कोशिश जारी है। डॉलर की कीमत मार्केट के साथ मुंसलिक है। मोबाइल टैक्स खत्म होने से टैक्स नेट पर मनफी असर पड़ा। डॉलर का जो उतार चढ़ाव है वो दो चीज़ों पे मुनहसर है, एक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे और एक मार्केट सेंटिमेंट पे। जब मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा रुपए की कदर बढ़ जाएगी। सूबाई वज़ीर खजाना मखदूम हाशिम जमाबख्त का कहना था कि कारोबारी तबके के लिए हर मुमकिन आसानियां पैदा कर रहे हैं। सेल्स टैक्स की ऑनलाइन अदायगी का सिस्टम कारोबारी तबके के लिए बहुत सूदबंद है। हमारा ये अहद है कि इस इकोनॉमी को डिजिटाइज करके जो ये गैप था इसको हम लीप फ्रॉग करके पूरा ज़रूर करेंगे और इंशाअल्लाह हम अपना लोहा ज़रूर मनवाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि टैक्स का डिजिटल निजाम ही खुशहाल पाकिस्तान की जमानत है। मईशत में बेहतरी ही रुपए की कदर में इजाफा कर सकती है। कैमरामैन अली नोमान के साथ रिजवान नकवी। ब्रेक के बाद खुशामदीद आगे बढ़े आपको बताएं, हॉस्पिटैलिटी इन होटल में शायरा नाज भट्ट की किताब वारफ्तगी की तकरीब रोनमाई में मारूफ शायर अमजद इस्लाम अमजद, शेब बिन अजीज, अब्बास ताबिश समेत इल्म और अदब से ताल्लुक रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि अदीबों, शोरा और कॉलम निगारों का मुशायरे की तामीर और तरक्की में कलीदी किरदार होता है। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं रिजवान नकवी की रिपोर्ट। शायरा नाज भट्ट की किताब वारफ्तगी की तकरीब रोनुमाई में नामवर शोरा, सियासतदानों और सीनियर सहाफियों समेत फन और अदब से ताल्लुक रखने वाली नामवर शख्सियात शरीक हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने तकरीब रोनुमाई में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि वो तकरीब में खुद को गवर्नर कम और शायर ज्यादा महसूस कर रहे हैं। आज की इस पुरवकार तकरीब में फन और अदब से वाबस्ता बहुत सी मारूफ शख्सियात तशरीफ फरमा हैं, जिनके हसार में मैं खुद को गवर्नर कम और शायर ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। मैं नाज भट्ट साहिबा के चंद अशार अपनी तकरीर के इख्तिताम पे कहना चाहूँगा। पाँव चलते हैं न रुकते हैं, अजब उलझन है, जिंदगी थम सी गई है तेरे दर पर आकर। तकरीब में जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अली अकबर कुरैशी, मारूफ शायर अमजद इस्लाम अमजद, अब्बास ताबिश, शुएब बिन अजीज, सीनियर तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी, सज्जाद मीर, शकील जाजिब, डॉक्टर आसिफ महमूद जा, साबिक वजीर सद्दीकुल फारूक, सीनियर सहाफी इसार राना, सलमान गनी, खालिद शरीफ, हमीदा शाहीन, कालिम निगार, आसिफ इनायत भट्ट और गुलजार भट्ट समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात शरीक हुई। अमजद इस्लाम अमजद ने तकरीब से खिताब करते हुए नाज भट्ट की शायरी को सराहा। आज की हमारी शायरात जो हैं, अभी नाज का कलाम आपने सुना तो आपने महसूस किया कि ये एक जिसे हम अंग्रेज़ी में आमतौर पर कहते हैं कि ये एक पर्सन की शायरी है। इसमें वो ही और शी वाला जो है मसला वो हमें पीछे हटता नजर आता है और ये बहुत उम्दा बात है। तकरीब रोनुमाई में शरीक अदबी शख्सियात ने नाज भट्ट की शायरी को उर्दू अदब में बेहतरीन इजाफा करार दिया। कैमरामैन अली नोमान के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। रुख करेंगे एक्सपो सेंटर का, जहां पे 3 रोजा फर्नीचर नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई है। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म के मशीर बराए सनत और तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं उस्मान इलियास की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल के ज़रिए-ए-तमाम एक्सपो सेंटर में 3 रोजा 10वीं इंटरनेशनल इंटीरियर एक्सपो का इनेकाद किया गया। नुमाइश के लिए रखे गए जदीद और कदीम तर्ज के फर्नीचर में इलाकाई सकाफत का रंग भी नजर आया। बच्चों के लिए तैयार करदा फर्नीचर खुसूसी तवज्जो का मरकज बने रहे। इख्तितामी तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म के मशीर बराए सनत और तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि पहली बार एक्सपो फर्नीचर काउंसिल की नुमाइश में आकर खुशी हुई। पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल बहुत अच्छा काम कर रही है। हमें अपने मयार और हुनर को मजीद निखारने की जरूरत है, जिसमें हुकूमत उनके साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। अभी बहुत सारा काम बाकी है और इंशाअल्लाह के साथ बैठकर मुझे एक प्लान बनाना है कि फर्नीचर इंडस्ट्री को किस तरह से आगे ले जाना है। मुशीर वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि फर्नीचर की बरामदात के फरोग के लिए जल्द फर्नीचर काउंसिल के अहदेदारों के साथ मिलकर प्लान बना रहे हैं। रुपए की कदर में कमी से कर्ज बढ़ जाते, बरामदात में इजाफा होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। दो इंडस्ट्रीज जहाँ मटेरियल इंपोर्ट होता है तो वो इंपोर्ट भी इम्पोर्टेड मटेरियल महंगा हो जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है। जो इंडस्ट्री जो बेस्ड है, जैसे कॉटन है, कॉटन तो लोकल है, उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि डिवैल्यूएशन से इंशाअल्लाह हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, मुल्क तरक्की करेगा।
लाहौरियों ने फर्नीचर एक्सपो के तीसरे रोज खूब खरीदारी की और नए डिजाइन के मुख्तलिफ फर्नीचर्स के बारे में पूछते नजर आए। इस मौके पर मिलने वाली तमाम अशिया पर रियाज से भी खूब फायदा उठाया। कैमरामैन अली अदनान के साथ उस्मान लियाज। राया गोल्फ एंड कंट्री क्लब में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट के दूसरे रोज भी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ज़मीन.com की जानिब से डिफेंस राया गोल्फ एंड कंट्री क्लब में मुनक़िदा प्रॉपर्टी सेल इवेंट में आवाम के लिए 10 बड़े प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए पेश किए गए। इन तामीराती मंसूबों में गोल्ड क्रिसेंट मॉल, दी स्प्रिंग होम्स, आइकॉन रेजिडेंशिया, ड्रीम गार्डन्स लाहौर, जी एवेन्यू, कैनेडियन सिटी गवादर, डिफेंस राया, इंडिगो बुटीक अपार्टमेंट्स, ब्राउडे हाइट्स और आइकॉन वैली फेज 2 शामिल है। डायरेक्टर सेल्स ज़मीन.com लईक चौधरी का कहना था कि हमारा मकसद सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाले अफराद को एक छत तले मालूमात मुहैया करना है। लोगों को वेलकम करते हैं, बुलाते हैं, एक गेट टुगेदर करते हैं, हाई टी करते हैं और उन लोगों को सारी प्रॉपर्टीज अंडर वन रूफ ब्रीफ की जाती हैं। हमारा 200 से ज़्यादा स्टाफ होता है जो कि उनको ब्रोशर्स के ऊपर, मैप्स के ऊपर एक एक लोकेशन, उसके इन एंड आउट्स, उसके कैपिटल गेन, उसकी रेंटल यील्ड, सब चीज़ें शेयर करते हैं। एसोसिएट डायरेक्टर बासिल हफीज़ का कहना था कि हम ऐसे इवेंट से प्रॉपर्टी की खरीदारी करने वालों की रहनुमाई करते हैं। वो लोग जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए या रिहाइश के लिए कोई प्लॉट, कोई शॉप, कोई अपार्टमेंट, कोई कमर्शियल प्लॉट कुछ भी बाय करना है, हम उसके बारे में उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। 2 रोज से जारी ज़मीन.com के इस इवेंट में आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन एडी मलिक के साथ ताहिर जमील खान, सिटी 42। कुछ बात करते हैं पोलो की। एफजी पोलो ने न्यू एज डायमंड पेंट्स को शिकस्त देकर शाह रफी आलम पोलो कप जीत लिया। HSY और खवातीन शायकीन ने पोलो क्लब के माहौल को शानदार करार दे दिया। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं हाफिज शहबाज अली की ये रिपोर्ट। लाहौर पोलो क्लब में होने वाले फाइनल में एफजी पोलो ने न्यू एज डायमंड पेंट्स को 7-3 से शिकस्त दे दी। एफजी पोलो के मीर हुजैफा के शानदार खेल के सामने डायमंड पेंट्स के खिलाड़ी बेबस दिखाई दिए। मशहूर फैशन डिजाइनर HSY ने भी फाइनल मैच देखा। उनका कहना था कि पोलो क्लब का माहौल इंतहाई शानदार है। हमारे पाकिस्तानी लोगों को मौके मिल रहे हैं अच्छी जगहों पे जाने का, अपने फैमिली को लेके जाने का। ऐसी चीज़ें आई थिंक और होनी चाहिए एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा मैच था आज। पोलो देखने के लिए आने वाली खवातीन ने पोलो के खेल और क्लब के माहौल को शानदार करार देते हुए कहा कि लोगों को पोलो देखने के लिए आना चाहिए। Environment बहुत अच्छा है। I think they should do more activities like this because Shah Rafi Alam का this is the first time they won this cup, so I think it's a good activity. Plus it's winter. Yeah, polo is such a good sport, and ये beautiful जो grounds है and the crowd and the sport itself is so inspiring. It's really good to come here in winters. Beautiful weather, beautiful ambience, nice people, good day to come. And we should promote such games a lot because this adds up to the entertainment of the city. सूबाई ज़ेरे जंगलात और वाइल्ड लाइफ सब्तैन खान फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। लाहौर रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ मुकाबले हुए और कुल 8 घुड़दौड़ मुकाबलों का इनेकाद किया गया। सेक्रेटेरिएट लेडी अफजाल चॉइस, अलमास चॉइस, पंजाब रिवाज, वहाब चॉइस, अनमोल वन और ब्रेक लेडी नामी घोड़ों ने पोजीशन हासिल की। तफसीलात सईद अहमद सईद की इस रिपोर्ट में। लाहौर रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ में कुल 8 मुकाबले हुए। पहली घुड़दौड़ में कुल 18 घोड़ों ने हिस्सा लिया, जिसमें सीक्रेट लेडी नामी घोड़ी की पहली पोजीशन, वहाब चॉइस नामी घोड़ी दूसरी, जबकि जनाब नामी घोड़ा तीसरे नंबर पर रहा। घुड़दौड़ के दूसरे और तीसरे मुकाबले में अफजाल चॉइस ने पहली, म्यूजिक बॉय नामी घोड़े ने दूसरी, जबकि क्वीन सिमराल्डा नामी घोड़ी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। हफ्तावार घुड़दौड़ के मुकाबलों में अलमास चॉइस, अनमोल वन, बिग लेडी, पंजाबी रिवाज और दिलरुबा नामी घोड़ों ने नुमाया पोजीशन हासिल की। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। खेलों में शामिल करेंगे हॉकी की बात। नेशनल हॉकी स्टेडियम में FIH हॉकी ओपन सीरीज की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। काजाकिस्तान हॉकी टीम ने वार्म अप मैच में पाक हीरो हॉकी क्लब को शिकस्त दे दी। गैर मुल्की खिलाड़ी लाहौरियों की मेहमान नवाजी के दिलदादा हो गए। हाफिज शहबाज की ये रिपोर्ट। नेशनल हॉकी स्टेडियम में 11 बरस बाद इंटरनेशनल हॉकी मेला सजने को है। FIH हॉकी ओपन सीरीज के लिए अफगानिस्तान, नेपाल, काजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की टीमें लाहौर पहुंच गई। टीमों ने इवेंट के लिए अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। वार्म अप मैच में काजाकिस्तान ने पाक हीरो हॉकी क्लब को 3-1 से शिकस्त दे दी।
काजाकिस्तान के कप्तान दौलत जुरनाफ ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो लाहौर आने पर बेहद खुश हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेलने पर अपने जज्बात बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। Thank you Lahore city, it's a very nice city. Thank you Pakistan team, this present good match, friendly match. पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच और कप्तान का कहना था कि पहली मर्तबा लाहौर आए हैं। लाहौरियों की मेहमान नवाजी ने दिल जीत लिए हैं। It is our first visit to Pakistan, especially to Lahore. All facilities in a high level. Thank you very much for so much hospitality. The pitch is a good quality, international quality pitch. FIH हॉकी ओपन सीरीज की फातेह टीम वर्ल्ड सीरीज हॉकी के लिए क्वालिफाइंग राउंड के दूसरे मरहले में क्वालिफाई कर जाएगी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ हाफिज शहबाज, सिटी 42। अवामी मसाइल की बोस्तान कॉलोनी का डिस्पोजल 3 रोज से बंद पड़ा है और गलियां सीवरेज के पानी से भर गई हैं। अहले इलाका वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि 3 दिन से डिस्पोजल की मोटर खराब है, जिसकी वजह से इलाके में सीवरेज का निकास नहीं हो रहा। गली में शादी की तकरीब होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना था कि वासा को बार बार शिकायत की, ताहम कोई अमला मसला हल करने के लिए नहीं पहुंचा। अहले इलाका ने अपील की है कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। उधर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ ट्रैक डाउन किया गया है। दर्जनों गाड़ियों की नंबर प्लेट्स कब्जे में ले ली गई। सदराबाद में CTO लाहौर फरीद कोर्ट हाउस की जानिब से दर्जनों गाड़ियों की गैर नमूना नंबर प्लेट्स और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया, जिसमें दर्जनों गाड़ियों की गैर नमूना नंबर प्लेट्स कब्जे में ले ली गई, जबकि गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को बंद किया गया। इस दौरान गाड़ियों के कागजात चेक किए गए। एक्साइज इंस्पेक्टर मलिक खालिद का कहना था कि टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स, गैर रजिस्टर्ड और गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है। तमाम तर कार्रवाई बिला इम्तियाज की जा रही है, जबकि इस अमल से महकमे के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। दूसरी जानिब लेस्को मजंग सब डिवीजन के इलाकों में ट्रिपिंग के बायस बनने वाली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस पर लटकने वाले दरख्तों की कटाई कर दी गई है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मजंग सब डिवीजन में भरकी लाइनों से टकराने वाले दरख्तों की कटाई की गई। कंपनी की जानिब से जारी ट्री कटिंग कैंपेन के तहत दरख्तों की कटाई की गई, जबकि मजंग सब डिवीजन के फीडर इंचार्ज राव तारिक की निगरानी में दरख्तों की टहनियों की काट छांट की गई ताकि सिस्टम में बेहतरी लाई जा सके। राव तारिक ने इस मौका पर बताया कि दरख्तों की टहनियां सिस्टम के लिए नुकसान का बायस बनती हैं, जबकि दरख्त टकराने से सिस्टम में ट्रिपिंग के वाकयात रोनमा होते हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को घंटों बिजली बंदिश का सामना करना पड़ता है। क्वींस रोड पर 311 kV के फीडर से टकराने वाले दरख्तों की कटाई की गई, जिसमें गंगाराम, अल्फला और क्वींस रोड शामिल थे। जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेर एहतमाम यौम सकूत मशरकी पाकिस्तान के हवाले से कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लियाकत बलोच, अमीर लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद शरीक थे। लियाकत बलोच कहते हैं कौमी सलामती को मुल्क में जारी अदम इस्तेहकाम से खतरा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मंसूरा में जमात इस्लामी लाहौर की जानिब से यौम सकूत मशरकी पाकिस्तान के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में यौम सकूत ढाका पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर खिताब करते हुए लियाकत बलोच कहते हैं कि पूरी दुनिया में जमहूरियत है, लेकिन इंतखाब की शफाफियत सवालिया निशान है। मजीद कहते हैं भारत दरियाओं पर बंद बांध रहा है और कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है। मुज़ाकरात की रट लगाते हुए ये समझा जाए हम अमन चाहते हैं। हम अमन किस कीमत पर चाहते हैं? वो भारत जो दरियाओं पे बंद बांध रहा है, वो भारत जो कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है, वो भारत जो दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता। इस हवाले से एक मुसल्लमा कौमी पॉलिसी की जरूरत है। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में आज के दिन को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बांग्लादेश में जो खून बहा, जो कुर्बानियां दी गई, कभी रायगा नहीं जाएगी। महसूर पाकिस्तानियों को पाकिस्तान लाना चाहिए, ये एक मुतालबा और कुर्बानियां हैं उनकी। आज भी अगर आप देखें तो वह कैंपों के अंदर रह रहे हैं। जिनको बिहारी कहा जाता है वो महसूर पाकिस्तानी अपने आप को। दूसरी बात ये कि इस शराब और शबाब ने पाकिस्तान को तबाह करने में एक बड़ा हिस्सा लिया था। हमने कश्मीरियों के लिए भी क्या किया? पाकिस्तान उस दिन नहीं शिकस्त खाई थी पाकिस्तान ने जिस दिन
ढाका में जनरल न्याजी ने हथियार डाले थे। ये शिकस्त उस दिन खाई थी जब हमारे एक बंदे को वहां फांसी देने का ऐलान हुआ और हमारे वजीर खारजा ने ऐलान किया ये उनका दाखिली मसला है। जमात इस्लामी के सकूत मशरकी पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में नायब अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर फरीद प्राचा, अमीर वस्ती पंजाब अमीरुल अजीम, सीनियर साफ़ी कॉलम निगार सज्जाद मीर, इंजीनियर इखलाक अहमद, ज़ियाउद्दीन अंसारी, अमीर जमात इस्लामी PP 160 अहमद सलमान बलोच और दीगर शरीक थे। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा सऊद बट, सिटी 42। कुछ तारीख की बात करते हैं। मुगल दौर में अगर अकबर को जदीद लाहौर का बानी शुमार किया जाता है तो जहांगीर को भी तामीराती लिहाज से कम अहमियत हासिल नहीं। इस दौर में बुद्धू नामी शख्सियत को उरूज मिला। ईंटें बनाने वाले इस शख्स के भट्टे के आसार अब भी देखे जा सकते हैं। इस हवाले से देखते हैं रजा खरल की ये रिपोर्ट। खंडरात हड़प्पा या मोहनजोदारो के नहीं बल्कि लाहौर के अहम इलाके सिंहपुरे में वाक़े कदीम भट्टे या आवे की बाकियात हैं। यह भट्टा जिसे आवा कहते हैं असल में बुद्धू की मलकियत था, जिसने जहांगीर और शाहजहां के अहद में ईंटों के कारोबार में बहुत उरूज पाया। बुद्धू बिन सुद्धू नाम का एक खश्तगर था जो कि शहंशाह जहांगीर के ज़माने में लाहौर में रहता था और लाहौर में उसने बेशुमार मुकामात पर ईंटें बनाने के भट्टे लगा रखे थे, जिसका मकसद शाही इमारत की तामीर में इस्तेमाल होने वाली ईंटों की तैयारी था। और ये जो मुकाम हम देख रहे हैं ये उनमें से एक है। कहा जाता है कि ये काफी बड़े इलाके पर वाक़या था मगर अब तजावुज़ात की ज़द में आ चुका है। ये पहले आवा कमोबेश तकरीबन 10 से 15 केनाल के रकबे पर था और अब कमोबेश 3 केनाल के रकबे पर रह गया है। इलाके में रवायात हैं कि बुद्धू का जवाल भी किसी बुजुर्ग की बद्दुआ से हुआ था। लाहौर के अंदर कदीम खंडरात का मंजर पेश करने वाला ये आवा अब तो बिल्कुल कम से कम तर होता चला जा रहा है। तजावुज़ात की जद में है जिसे बचाने की बहुत ज़रूरत है। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ रजा खरल, लाहौर। कुछ बात करेंगे सर्दियों की सौगात की तो खुश्क मेवाजात आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए, कीमतों को पर लग गए। चिलगोजा 6000 रुपए किलो और अखरोट 2200 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। सर्दियों की आमद के साथ साथ ही खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है और इस कारोबार से मुंसलिक अफराद के वारे न्यारे हो जाते हैं। सर्द मौसम में हर किसी के पसंद खुश्क मेवाजात, मगर कीमतें सुनते ही खरीदारों के होश उड़ जाते हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने से अखरोट, बादाम और दीगर खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ी तो उनके रेट्स भी आसमान से बातें करने लगे। अंजीर फी किलो 1200 रुपए, बादाम 1800, पिस्ता काजू 2000 और चिलगोजा 6000 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि कीमत में इतना फर्क नहीं आया, क्वालिटी के हिसाब से दाम रखे गए हैं। जो अशिया डॉलर में खरीदी जाती हैं, उनका रेट ऊपर होता जा रहा है। चाइना में ये इम्पोर्ट हो रहा है तो इसलिए इसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ गई है। मार्केट का रेट यही चल रहा है, पीछे मंडी से रेट महंगा हुआ है, जो हमें पीछे से मिलेगा उस हिसाब से हमने इसको बेचना है। नॉर्मल रेट है, कस्टमर नॉर्मल ही है तो इतना नहीं है ज़्यादा काम, सर्दी नहीं अभी इतनी पड़ रही। खरीदारों का कीमत पूछने के बाद सिर्फ इतना ही कहना है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। काजू और ये चीज़ें तो बहुत महंगी हैं और सब अच्छी हैं, हेल्थ के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन गरीब के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। मौजूदा हालात में इसकी कीमतें आसमान तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से ये अभी खाना नामुमकिन है। जिसकी अभी लोग मूंगफली वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं क्योंकि वो एक सस्ता मटेरियल है। सर्दियों की ठंडी रातों में खुश्क मेवाजात से लुत्फानंदोज होना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, सिटी 42, लाहौर। इतना महंगा होगा तो कौन खाएगा। इतने में तो 3 सूट बन जाते हैं 6000 रुपए किलो के हिसाब से अगर हम चिलगोजे खाने लगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ सारे फदाद से खबर शामिल करेंगे। शहरी की पैंट की सिलाई ठीक ना करने का मामला है। गार्डन टाउन के टेलर अरसलान के खिलाफ 4500 की डिग्री जारी कर दी गई है। टेलर के पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए, जबकि पुरानी अनारकली के मियां खुर्शीद अली ने हजाने का दावा दायर किया था। सारिफ अदालत ने केस की समाअत 27 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सारिफ अदालत से खबर है। शहरी की पैंट की सिलाई ठीक ना करने का ये मामला है और गार्डन टाउन के टेलर अरसलान के खिलाफ 4500 की डिग्री है जो कि जारी कर दी गई है। टेलर के पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए, जबकि पुरानी अनारकली की मियां खुर्शीद अली ने हर्जाने का दावा दायर किया था। सारिफ अदालत ने केस की समाअत 27 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी।
और अभी आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार का गैर मुल्की दौरा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। जी हां, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने आसिफ सईद खोसा से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हुई है, जबकि आपको बताएंगे कि हल्फ बर्दारी तकरीब में डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने शिरकत की है। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर ने भी शिरकत की है। कायम मकाम चीफ जस्टिस की आमद के पेश नजर AG ऑफिस जाने वाली सड़क बंद की गई, जबकि कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच फौजदारी केसेस की समाअत कर रहे हैं। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे इस हवाले से। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार का गैर मुल्की दौरा है। इस हवाले से जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया है। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने आसिफ सईद खोसा से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हुई है। हल्फ बर्दारी तकरीब में डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने शिरकत की है, जबकि एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर ने भी शिरकत की है। आगे बढ़ेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर फ्लैटीज होटल गजनफर रजा के बेटे मोहम्मद मेहदी और बेटी सकीना की सालगिरह के मौके पर केक काटने की तकरीब में अजीजो अकारिब और बच्चों ने शिरकत की और तोहफे भी दिए। फ्लैटीज होटल में मुनक़िदा तकरीब में वालिदा तहरीम गजनफर, दादा वसीम रजा, कसीम रजा, नाना अफजाल हुसैन, नानी नबीला अफजाल शरीक हुई, जबकि इस मौका पर फैज रजा, हुसैन हैदर, फातिमा हुसैन, नाबेजारा, बिलाल रजा, हसैन रजा, फिजा मुश्तबा, सलमान मुश्तबा, तहरीम फातिमा, बतूल फातिमा, उनसिया फातिमा, रबाब ज़हरा, हसन ज़हरा, हैदर अली, दरेशा, ज़ुबाश, अली रजा, मेसम मुश्तबा भी मौजूद थे। जबकि सालगिरह की तकरीब में मेहमान शुरका ने मोहम्मद मेहदी और सकीना को तोहफे दिए और लंबी उम्र की दुआ दी। रेलवे एम्प्लॉयज प्रीएम यूनियन के सीनियर नायब सदर शेख अनवर के बेटे शेख उसामा की दावत वलीमा का इनेकाद किया गया। तकरीब में CEO रेलवे आफ्ताब अकबर, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे जावेद अनवर, साबिक CCM हनीफ गुल, DSP रेलवे लाहौर सुफियान, सरफराज टोगर, लियाकत बलोच, हाफिज सलमान बट समेत आला अफसरान शरीक हुए। दावत वलीमा का एहतमाम कश्मीर बैंक्वेट हॉल मुगलपुरा में किया गया, जिसमें साबिक CEO रेलवे अंजुम परवेज, DS वर्कशॉप लाहौर गुलाम कासिम, DGM रेलवे लाहौर फरीद अहमद, DEE लाहौर डिवीजन अकबर शाह, CME रेलवे लाहौर राहत मिर्जा, DS रेलवे लाहौर सुफियान सरफराज डोगर, साबिका जनरल मैनेजर रेलवे सईद अख्तर, जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी लियाकत बलोच, सदर पंजाब मियां मकसूद, सदर लाहौर जिक्रुल्लाह मुजाहिद, सदर प्रेम यूनियन हाफिज सलमान बट ने भी शिरकत की। UC 165 के चेयरमैन अब्दुल गफ्फार चौधरी के भाई हाफिज फयाज चौधरी की दावत वलीमा गुजरपुरा में हुई। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। गुजरपुरा अलीबाग में मुनक़िदा वलीमे की तकरीब में MNA मलिक परवेज, MNA अली परवेज मलिक, MNA ख्वाजा इमरान नज़ीर, MPA चौधरी शहबाज, लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद, चेयरमैन शहबाज चांदी, चेयरमैन इश्तियाक सैफी, आमिर रजा, हाजी रियाज चौधरी, तारिक गुजर, आबिद नवाज चौधरी, इजाज महमूद, शेख नईम, शहजाद चौधरी और पीर लियाकत समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर मेहमानों ने नौब्याहता जोड़े में तोहफे तकसीम किए और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और अभी आपको बताएं कि डॉक्टर शाहिद कुरैशी AMS सर्विसेज अस्पताल के भाई मोहम्मद उमर इकबाल की दावत वलीमा का इनेकाद किया गया। सियासी और समाजी शख्सियात समेत डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। लाहौर गैरिजन क्लब में सर्विसेज अस्पताल के AMS डॉक्टर शाहिद कुरैशी के भाई मोहम्मद उमर इकबाल की दावत वलीमा की तकरीब में सर्विसेज कंबर जिया, डॉक्टर अमीर MS PIC अस्पताल, कैप्टन जफर, डॉक्टर एहतशामुल हक AMS सर्विसेज इमरजेंसी, डॉक्टर जावेद बट ENT प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल ने भी शिरकत की है। साबिक सदर और पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर बाव मोहम्मद बशीर की भांजी की दावत वलीमा की तकरीब भी हुई। अरकान सूबाई असेंबली, ताजिर रहनुमा और बल्दियाती नुमाइंदों ने इस मौके पर शिरकत की। मारूफ कारोबारी शख्सियत बाव मोहम्मद बशीर की भांजी की दावत वलीमा में अरकान सूबाई असेंबली शहबाज चौधरी, बाव अख्तर, मियां मरखूब, ताजिर रहनुमा अजीम सोना, मलिक इस्लाम, अनीस इकबाल, डिस्ट्रिक्ट यूथ मेंबर शहराज बशीर, सफीर बशीर, शबीर हिया भट्टी, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर शरीक हुए।
अमाना मॉल मॉडल टाउन में क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों समेत मसीही बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। अमाना मॉल में क्रिसमस के हवाले से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें नन्हे फूलों ने मुख्तलिफ टैब्लूज पेश किए। तकरीब में बच्चों को तहाइफ से भी नवाजा गया। नन्हे फूलों की दिलफरेब परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल मोह लिए। फेस्टिवल मैच में मुस्लिमाबाद गैरिजन ने मुस्लिमाबाद जिमखाना वाइट को 5 टीमों से शिकस्त दे दी है। LCCA ग्राउंड पर मुस्लिमाबाद जिमखाना वाइट ने पहले खेलते हुए 235 रन बनाए। सईदुल हसन ने 70, हुजैफा असलम ने 42 और शाहिद गुलजार ने 30 रन बनाए, जबकि मुस्लिमाबाद जिमखाना ग्रीन ने 5 विकेटों पर 236 रन बनाकर कामयाबी हासिल कर ली। अजहर वट्टू 70, अली इजाज 37 और इशफाक 35 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि मैच के इख्तिताम पर वकार रियाज और बाबर अवान ने भी खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। उधर इफ्तिताह कर दिया। इस्लामी बैंकिंग ब्रांच का इफ्तिताह DHA फेज 5 में किया गया है। बैंक के सदर शेख इमानुल्लाह समेत दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। आपको बताएं, गवर्नर पंजाब ने ज़राई तरक्याती बैंक इस्लामी बैंकिंग का इफ्तिताह कर दिया है। इस्लामिक बैंकिंग ब्रांच का इफ्तिताह DHA फेज 5 में किया गया है, जबकि बैंक के सदर शेख इमानुल्लाह समेत दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने ज़राई तरक्याती बैंक इस्लामी बैंकिंग का इफ्तिताह कर दिया है। इस्लामिक बैंकिंग ब्रांच का इफ्तिताह DHA फेज 5 में किया गया है।